आज फाइनली एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में कल मैंने आपको बताया था कि आपको कम से कम कितने अटैम्प्ट करने चाहिए थे, वो भी एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद कट ऑफ पर आएंगे। तो ये कुछ इस तरह से मैंने आपको बताया था। आज की शिफ्ट का एनालिसिस मैंने नहीं देखा, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कल की तरह आज भी एग्ज़ाम रहा होगा, है ना। 19-20 तो होता ही रहता है। तो इस तरह से आपको कम से कम इतने अटैम्प्ट करने चाहिए थे, यानी 160 से 170 के आसपास कम से कम आपको अटैम्प्ट करने चाहिए थे। क्लियर। और इसमें एक्यूरेसी पर भी डिपेंड करता है, तो एक्यूरेसी भी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो ये था अटैम्प्ट कि आपको इतने अटैम्प्ट करने चाहिए थे, कल मैंने एक वीडियो में बताया था। आज एग्ज़ाम हो चुका है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए, एग्ज़ाम का लेवल कहीं ना कहीं 2022 की तरह ही आप मान के चल सकते हैं। बाकी जो कंफर्म पता चलेगा आपके आंसर की आने के बाद। तो अभी वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट से यही सुना है कि एग्ज़ाम ईजी था, सबसे अधिकतर यही सुना है कि ईजी था। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम देते हुए तो हमें ईजी लगता है कि यार हाँ ये क्वेश्चन भी मुझे आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। लेकिन जब आंसर की आती है तब एक्चुअल में पता चलता है कि एग्ज़ाम कैसा था, लेवल एग्ज़ाम का कैसा था, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम में तो हमें लगता है कि हाँ चलिए ये भी आता है मुझे, ये भी, तो ईजी लगने लगता है, ठीक है, जब आसान क्वेश्चन दिखते हैं। लेकिन वहाँ पर मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो कंफर्म हम जब ही करेंगे एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। अभी तो फ़िलहाल 2022 की तरह आप मान के चल सकते हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम का लेवल वैसे इजी टू मॉडरेट ही था, है ना, टफ नहीं था, बस इतना तो हम कंफर्म कर ही सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। अभी ये जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, ये केवल एक कह सकते हैं एक एग्ज़ाम का एनालिसिस करके, मतलब ऐसे ही ओवरऑल एनालिसिस किया है कि इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। डेटा का एनालिसिस नहीं है, तो डेटा का एनालिसिस करके बिल्कुल एग्जैक्ट जो कट ऑफ बताऊंगा वो आंसर की आने के बाद। अभी फ़िलहाल अपने अनुमान से मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ कि इतनी जाने के चांसेस है। प्री की कट ऑफ एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की कट ऑफ मैं बताऊंगा केवल। क्लियर। और प्री की कट ऑफ रहेगी, यानी स्किल टेस्ट के लिए, फाइनल नहीं बता रहा हूँ, प्री की कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान के चले जनरल कैटेगरी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 125 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मार्क्स आपके होने चाहिए 125 के आसपास। ये डेटा पर बेस कट ऑफ नहीं है, डेटा एनालिसिस नहीं किया अभी। डेटा एग्जैक्ट जब मिलेगा, जैसे आंसर की आएगी तभी हमको एग्जैक्ट डेटा मिलेगा, तो वहाँ से जो है हम एग्जैक्ट एनालिसिस करेंगे। अभी ये केवल अपनी तरफ से, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लगभग 125 के आसपास कट ऑफ जा सकती है प्री कट ऑफ एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की। एससी और एसटी की बात करें तो लगभग 115 के आसपास, 115 मार्क्स के आसपास कट ऑफ जाने के चांस है। और अभी ये डेटा पर एनालिसिस नहीं किया मैंने, क्योंकि डेटा अभी है ही नहीं। आंसर की आएगी, डेटा मिलेगा, उस पर एनालिसिस करेंगे अच्छे से। क्लियर। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना। बाकी और जो क्लियर हो जाएगा आपको, एक दो दिन में आपकी आंसर की आ जाएगी, उसके बाद हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे। और आपको क्या लगता है, एग्ज़ाम 2022 की तरह था या उससे इजी था या उससे मतलब टफ था, क्या था, या आपको एक्सपेक्टेड अभी कट ऑफ कितनी लग रही है कि कितनी जा सकती है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप अभी बिल्कुल आपने एग्ज़ाम दे दिया, अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, 2-3 दिन आराम से एंजॉय करो, और आंसर की आएगी चेक करना आराम से, जब तक एंजॉय करो, बिंदास होकर रहो। क्लियर। पढ़ाई को भी अभी छोड़ो। क्लियर। उसके बाद आंसर की आएगी, आपको मार्क्स पता चल जाएंगे, फिर एक अलग से प्लान बनाएंगे कि आगे पढ़ाई कैसे करनी है, तो वो मैं आपको अपडेट दूंगा। अभी फ़िलहाल चिल होके आराम से एंजॉय करो, आंसर की आएगी, मार्क्स पता चलेंगे तो देखा जाएगा। क्लियर। और मैं कुछ बताने वाला था इसमें,
चलो फिलहाल देखते हैं, है ना, आगे जो है इन्फॉर्मेशन जो भी मिलेगी इससे रिलेटेड मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और टेलीग्राम चैनल वगैरह आप ज्वाइन कर लेना, स्पार्कल एजुकेशन टेलीग्राम पर नाम है, वहाँ पर आप लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।